दोस्तों, ज्योग्राफिकली असम को यहाँ बहने वाली प्रमुख नदियों के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है, ब्रह्मपुत्र वैली और बराक वैली। ये दोनों नदियाँ ही पूर्व से पश्चिम तक बहती हैं और दुनिया के सबसे बड़े और फर्टाइल गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के निर्माण में अपना योगदान करती हैं। इन दोनों नदी घाटियों को कर्बी एंगलोंग और नॉर्थ कछार हिल्स की पहाड़ियाँ बीच से अलग करती हैं। अगर बराक वैली की बात की जाए तो बराक वैली 3 तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई है और सिर्फ वेस्ट में बांग्लादेश की तरफ खुली हुई है। बराक वैली के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, कछार, हाइलाकांदी और श्रीभूमि। ब्रिटिश कॉलोनियल एरा में श्रीभूमि सिलहेट जिले का हिस्सा थी, जिसे 1947 के रेफरेंडम के बाद सिलहेट से अलग कर दिया गया था, जो अब बांग्लादेश में है। 1832 से पहले कछार प्लेन्स और दिमा हसाओ कछारी किंगडम के अधीन था, जिस पर दिमासा कछारी लोगों का शासन था, जो मंगोलियन फीचर्स वाले ट्राइब थे। ये ट्राइब ओहम रूलर्स से अलग थे, जिनका डोमिनेंस ब्रह्मपुत्र वैली में था। फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर के बाद अंग्रेजों द्वारा 14 अगस्त 1832 को बराक वैली को ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया जाता है और सिलचर शहर को इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर घोषित कर दिया जाता है। 1832 से 1874 तक बराक वैली ब्रिटिश शासन के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा थी और इसे सुरमा नदी के नाम पर सुरमा वैली के रूप में जाना जाता था, न कि बराक वैली के रूप में, क्योंकि बराक नदी बांग्लादेश में एंटर करने के बाद सुरमा और कुशियारा नदियों में विभाजित हो जाती है। अंग्रेज बराक वैली में चाय की खेती करना चाहते थे, क्योंकि इस क्षेत्र की जलवायु और मिट्टी चाय की खेती के लिए एक्सेप्शनली सूटेड थी। चाय बागानों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंग्रेजों ने पूरे बराक वैली में जगह जगह चाय के बागानों की स्थापना करवाई। कहते हैं बराक घाटी में चाय की खेती 1855 से 1856 के बीच में शुरू की गई थी। दोस्तों, टी इंडस्ट्री की विशेषता ये है कि इसमें शारीरिक श्रम यानी मैनुअल लेबर की आवश्यकता होती है और बड़े पैमाने पर मजदूरों की सहायता के बिना टी इंडस्ट्री फ्लरिश नहीं कर सकता। जंगलों को साफ करने और चाय बागान स्थापित करने के उद्देश्य से अंग्रेजों ने भारत के अन्य राज्यों जैसे बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु आदि से श्रमिकों का आयात बराक वैली में करवाया। मकसद सिंपल था, अंग्रेज चाइनीज टी पर बहुत अधिक निर्भर थे, जो उन्हें महंगी कीमतों पर खरीदना पड़ता था। बड़े पैमाने पर चाय का उत्पादन करके अंग्रेज चीनी आयात पर से अपनी निर्भरता खत्म करना चाहते थे और ऐसा हुआ भी। असम में चाय के उत्पादन और इसके निर्यात से ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत रेवेन्यू जनरेट किया। दोस्तों, आज असम में कुल 3.5 लाख हेक्टेयर भूमि में चाय की खेती की जाती है, जिससे लगभग 700 मिलियन किलोग्राम चाय का उत्पादन होता है, जिसमें से केवल बराक वैली में 50 मिलियन किलोग्राम चाय का उत्पादन होता है। बराक वैली एक नेचुरल पैराडाइज है। यहाँ के लश ग्रीन लैंडस्केप्स और कैप्टिवेटिंग हिल्स आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। आपको बराक वैली हमारे देश के किसी फेमस टूरिस्ट प्लेस के कंपैरिजन में साधारण लग सकती है, क्योंकि ना ही यहाँ पर आपको 5 स्टार होटल्स मिलेंगी और ना ही बड़े रेस्टोरेंट्स। अगर आप नेचर लवर हैं तो इसकी नेचुरल ब्यूटी और हिस्ट्री को समझने के लिए आपको यहाँ के रिमोट लोकेशंस को एक्सप्लोर करना होगा, तभी आप बराक वैली की ब्यूटी को समझ पाएंगे। दूर दूर तक देखने पर आपको चाय के बागान और हरी हरी वादियाँ और वहाँ काम करते चाय के श्रमिक नजर आएंगे और इन बागानों के अंदर यूरोपियन स्टाइल में बने अंग्रेजों के बंगले, गोल्फ ग्राउंड, चर्च और हॉस्पिटल आपको ब्रिटिश कॉलोनियल एरा की याद दिला देगा। आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि आखिर अंग्रेज इंडिया के इतने रिमोट लोकेशंस तक कैसे पहुंचे होंगे। साल 1919 में गुवाहाटी से सिलहट जाते समय कविगुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने बराक वैली के एक छोटे से रेलवे स्टेशन बदरपुर में कुछ घंटे बिताए थे। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता से वे इतने प्रभावित हुए कि इसका उल्लेख उन्होंने अपने फेमस नोवेल शेषर कविता में किया है। दोस्तों, बराक वैली इंडिया के रिमोट लोकेशन में ज़रूर है, लेकिन इसको एक बार ज़रूर विजिट करना चाहिए।
भैया अंदर थोड़ा देख सकते हैं? अंदर देख सकते हैं थोड़ा? है ना ये, मैं बता देता हूँ। इसको भी वीडियो कर लीजिए। हाँ 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 करेंगे। मैं लिख रहा हूँ ना, इधर इधर आ जाइए, इधर आओ आराम से। हाँ ये देखिए, अच्छा अभी बना रहा हूँ। अच्छा, ये कितना पुराना टी गार्डन है? ये कम से कम मेरे ख्याल से 50 ईयर्स हो गए। ये तो अंग्रेजों ने बनवाया था, है ना? और उनका कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह यहाँ है कि कैसे एस्टेब्लिश हुआ या कब बना? नहीं होगा ना? तो पूछना पड़ेगा। अच्छा देख के ऑफिस में बैठा है ना। अच्छा अच्छा, वो बंगलो तक जा सकते हैं क्या? बंगलों के अंदर तो बाहर से ही एक्सप्लोर करना है बस, ऐसे ही वो? हाँ ऐसे तो है, जा सकते हैं हम। इधर भी गेट है। हाँ लेकिन डॉगी वगैरह है ना, अच्छा प्रॉब्लम भी हो सकता है। चलिए चलते हैं यहाँ से। बड़ा ही सुंदर, बिल्कुल अंग्रेज़ों का छापा भी है यहाँ पर, यहाँ के फर्नीचर्स में, यहाँ के आर्किटेक्चर में, हर चीज़ में।